हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, तो आप सभी का इस चैनल पर दिल से वेलकम है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को सबसे पहले ग्रैब किया जाएगा। पेज ऑफ माइकल एंड नाइट ऑफ गेब्रियल के एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है, एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज। You have what it takes to succeed. Review contracts or documents very thoroughly. And Knight of Gabriel, on the other hand, ये कहता है कि time to take action, great passion for a cause, instinctively knowing just what to do. तो यहाँ पर एक तरह की सिचुएशन ज़रूर बिल्डअप हुई है, जहाँ पर हो सकता है आपने अपने पर्सन को एक तरह की थॉट में पुश कर दिया है। ये सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। एक एक एक्साइटमेंट मैं देख रही हूँ यहाँ पर, क्यूरियोसिटी देख रही हूँ आपके पर्सन में। और ये चीज़ों को और बेहतर वेज में जानना चाहते हैं। अगर आपने इनकी तरफ कोई कम्युनिकेशन छेड़ा है और वो कम्युनिकेशन मिस्टीरियस था, और आपने वहाँ पर आधी अधूरी बातें कही है, तो आपके पर्सन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि दे रियली वांट्स टू नो इट लाइक इन डेप्थ। अगर कुछ सरफेसी लेवल पर आपने इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पर आपने क्लियरली कुछ बताया नहीं, लेकिन हाँ आपने हिंटिंग इनको ज़रूर दी है। एक तरह का जेस्चर आपने इनकी तरफ रखा है। चीज़ों को बहुत ही कंसील्ड मैनर में इनके सामने अगर रखा है, तो आपके पर्सन जानना चाहते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ये मिस्ट्री, ये जो भी पजल आपने क्रिएट किया है, इस चीज़ को ये और भी डिटेल्ड वेज में एनालाइज करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके मन में क्या है, आपके माइंड में अभी क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो और आप क्या करना चाहते हो। यहाँ पर अगर फ्यूचर को लेकर कोई एक आइडिया है, मतलब मान लो कि अगर आपने इन्हें फ्यूचर को लेकर कोई आइडिया दिया है, तो दे रियली वांट्स टू नो इट इन डेप्थ। ओके, तो एक एक्शन लेने की तरफ हो सकता है आपने इन्हें पुश किया है, जस्ट विद द कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन इतना इंटरेस्टिंग, इतना एक्सप्रेसिव, इतना मिस्टीरियस होगा, जहाँ पर सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। हर एक एक बात में एक एक सस्पेंस होगा, और आपके पर्सन उन सारी मिस्टीरियस चीज़ों को अनवेल करना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। दे रियली वांट्स टू अंडरस्टैंड यू। और लाइक डिवाइन मैस्कुलिन को अगर अट्रैक्ट करना है गाइस, तो एक तरीका ये भी है कि ट्राई प्लेइंग मिस्ट्रियस। मतलब इनको हर एक चीज़ क्लियर वेज में बताने की कोशिश ना करें। अगर आप वहाँ पर कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ देते हो, या फिर कुछ चीज़ें आप अनसेड रख कर चले जाते हो, तो इस पर्सन के अंदर वो क्यूरियोसिटी बिल्टअप होती है, और ये आपको चेज़ करने लगेंगे। आप बिल्कुल अगर चाहते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पीछे आए, तो इनके सामने मिस्टीरियस बनना शुरू कीजिए। अपने बारे में हर एक चीज़ डिटेल्ड वेज में बताने की आप आदी होंगे। तो ये बिहेवियर आपको अभी चेंज करना होगा। आपको कुछ चीज़ें हिडन रखनी है, कुछ चीज़ें अनकही रखनी है, और किन्हीं चीज़ों पर आपको एक पर्दा बनाकर रखना है। उस पर्दे के पीछे क्या है, हमेशा इनके अंदर वो एक क्यूरियोसिटी रहे। तो इस तरह की चीज़ें आपको, ये इसको हम क्रिएटिविटी कहेंगे। एंड डिवाइन फेमिनिन्स आर रियली वेरी क्रिएटिव। उनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्रिएटिविटी की तरफ ही ज़्यादातर लाई करता है, कि आप कैसे अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी ओर खींचते हो, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि आप में ऐसी कोई तो क्वालिटी होगी जिसके चलते आपके पर्सन आपकी तरफ वो अट्रैक्शन महसूस करते होंगे, है ना? तो जब कभी भी आप अपना क्रिएटिव साइड ओपन करते हो, अपना एक्सप्रेशन, बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करते होंगे, लेकिन जब आप कुछ कह रहे हो, तो वहाँ पर अगर कोई चीज़ें आप हिडन छोड़ देते हो, जैसे कि अक्सर मैस्कुलिन कर जाते हैं कि आपको हिंटिंग इस तरह से देते हैं कि पहले तो ये आपको दिखाएंगे कि दे लव्स यू, और फिर वो ऐसे मतलब उस चीज़ को, उस बात को कंसील करके जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार ये प्यार करते भी है या नहीं, काइंड ऑफ थिंग। अगर इन्हीं की तरह से आप प्ले करने लगोगे, अपनी बातों को अनक्लियर रखोगे,
तो ये भी एक फॉर्म है अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने का, अपने पर्सन के अंदर वो क्यूरियोसिटी बिल्डअप करने का, ताकि ये आपको चेज़ करें। और जब ये आपको चेज़ करेंगे तो इनके अंदर एक इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, और उस इंटरेस्ट के चलते ये हो सकता है वो एक्शन ले सके आपकी तरफ जिसके लिए आप अवेटेड हो। तो ये क्रिएटिविटी है। और ऐसा अगर आप कर रहे हो, बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी होगी तभी तो आपके पर्सन इस तरह की एनर्जी में बने हुए हैं। तो आपकी एनर्जी ऑन द अदर हैंड क्या कहती है यहाँ पर? जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हो, 9 ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज में आप बने हुए हो इस पर्सन को लेकर। स्टे डिटरमिन्ड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। तो यस, यहाँ पर हो सकता है आपकी कोई प्लानिंग सक्सेसफुल होने वाली है, यानी कि योर प्लानिंग इज गोइंग टू बी सक्सीड। कुछ तो ऐसा आपने चैलेंज लिया था, या फिर कुछ तो एक रास्ता आपने शुरू किया था जो अभी कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहा है, या फिर आपकी बहुत ही लॉन्ग अवेटेड डिजायर जिस पर आप वर्क करना चाहते थे, या फिर आप काफी टाइम से वहां पर वर्क भी कर रहे हो लेकिन रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे थे, या फिर रिजल्ट के लिए आप होपफुल थे। वो रिजल्ट आपको ज़रूर यहाँ पर शायद देखने को मिलेगा। आज की एनर्जीज के चलते कुछ चीज़ें आपके हिसाब से टर्न होने वाली है। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू गाइस। अगर इस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो कि आपके इंटरेस्ट्स चेंज हो रहे हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी चेंज हो रहा है, आपका पर्सपेक्टिव बदल रहा है, अगर आप सिचुएशंस को अलग एंगल से देख रहे हो, तो ये भी आप लोगों की एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो बहुत सारे लोग जो एक रिसेप्टिव या पैसिव फेज में चल रहे थे। पैसिव फेज का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में एक्शन नहीं था, सिर्फ हो सकता है खामोशी थी, जहाँ पर एक दूसरे की तरफ आप कुछ नहीं कह रहे थे, ना ही आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन रख रहे थे, ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई एक्टिविटी चल रही थी। सिर्फ और सिर्फ आप या तो एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे, या खामोश थे, लाइक छुप के देखना दूर से, ऑब्जर्विंग फ्रॉम द फार काइंड ऑफ थिंग। तो अगर ये सब चल रहा था यहाँ पर इस कनेक्शन में, तो ये जो फेज है वो एंड होने वाला है, एंड इवेंचुअली यू गाइज आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स समथिंग न्यू, एंड एक एक तरह की न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर हो रही है। एक्शन अगर आप अपने पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो एक्शन आ रहा है, लेकिन 4 ऑफ एरियल के मैनर में। When you give, you also receive. Being resistant to change, extremes in how you save or spend money. तो हो सकता है कुछ बातें आपके पर्सन भी छुपा कर रखना चाहते हैं, मतलब इनकी प्लानिंग्स कुछ है, इन्होंने भी कुछ इन स्टोर रखा हुआ है, लेकिन ये आपको अभी दिखाना नहीं चाहते। मतलब छुपाने वाली बात है यहाँ पर। और इसलिए छुपा रहे होंगे क्योंकि या तो आपका एक्शन देखना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो इन्हें क्यूरियस कर दिया। आपने तो इन्हें एक मिस्ट्री में लैंड करवा दिया कि ये अभी सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। और अगर आपने इनसे एक्शन की डिमांड की है तो एक्शन आ रहा है गाइस। एक्शन इस तरह से आ रहा है कि ये आपको 2 बातें बताएँगे, 2 बातें छुपाएँगे, ठीक है ना? तो ताकि ये आपके अंदर भी वो क्यूरियोसिटी रखें, बरकरार रखें, क्योंकि वैसे बेसिकली देखा जाए तो डिवाइन फेमिनिन्स ही चेज़र होती है, यू रिमेंबर राइट? तो आपका जो बेसिक कैरेक्टर है, अगर आप उसको चेंज करके इनकी तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इस बात को समझ रहे हैं कि आप इन्हीं का गेम इनके साथ खेल रहे हो, और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन आपको ट्रिक करने वाले हैं यहाँ पर। इसीलिए ये अपनी उस पोज़ीशन को खोना नहीं चाहते, रनर वाली पोज़ीशन को खोना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप इन्हें चेज़ करें, और इनको क्योंकि रनर बने रहना अच्छा लगता है, क्योंकि इनका बेसिक कैरेक्टर है वो। और शायद यही वजह है कि अगर ये आपकी तरफ कुछ प्रेज़ेंट कर भी रहे हैं, आपके गेम को भी ये मतलब रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि चलो आपने एक एक अपना टर्न यहाँ पर रखा, तो दे आर रिस्पेक्टिंग दैट एक्शन फ्रॉम यू। और ये जो रेसिप्रोकेट करेंगे आपकी तरफ, वो भी इतना आसान नहीं होगा। मतलब मान लो 2 लोग यहाँ पर चेस खेल रहे हैं, एक ने चाल चली, फाइन, और उस चाल की ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि दे आर एप्रिशिएटिंग आपकी चाल को, ये एप्रिशिएट कर रहे हैं। अब जब इनकी बारी आएगी जहाँ पर इन्हें अब चाल खेलना होगा, तो तब ये कुछ ऐसा कर जाएँगे कि आपको भी ये सरप्राइज़ कर सकें। मतलब
दे आर जस्ट नॉट शोइंग ऑल द कार्ड्स टुवर्ड्स यू। इन्होंने कुछ कार्ड्स अपने तक ही रखे हैं, ये वक्त आने पर हो सकता है बताएंगे। तो इनका एक्शन किस फॉर्म में होगा, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, तो यहाँ पर विजडम की एनर्जी अपीयर हुई है। तो हो सकता है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा विज़डम ओरिएंटेड पर्सन है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा विज़डम होगा और इनके इशारों को समझ पाना, इनकी बातों को समझ पाना कभी-कभी आपके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता होगा। लेकिन जब आप लोग उसे लेयर बाय लेयर ओपन करने की कोशिश करते हो, उस मिस्ट्री को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सरप्राइज़ आपको हमेशा देखने को मिला है। आप जो भी लास्ट में अंडरस्टैंड करते हो, मतलब एक पहेली आपको सॉल्व करने दी गई समझ लो, ठीक है ना? जब आप उसकी लाइक उसके रिजल्ट तक पहुँचते हो, उसके लास्ट पॉइंट तक पहुँचते हो, तब तक आप बहुत ज़्यादा एक तरह की सरप्राइज़िंग, एक बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी में आ जाते हो कि आपके पर्सन ने ये कहा था आपसे, जो कि आप ही नहीं समझ रहे थे। मतलब ये ऐसा आपको एक चैलेंज देते होंगे हर बार, जहाँ पर ये आपको कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। ये नेगेटिव वेज़ में आपकी तरफ कुछ मैसेज भेजते होंगे, जब आप उसको रिवील करने की कोशिश करवाते हो, उसको इन डेप्थ जाकर एनालाइज़ करने की कोशिश करते हो, तो तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर तो एक ब्यूटीफुल सा मैसेज है। भले ही ये कवर्ड था किसी नेगेटिव मैसेज के साथ, लेकिन अंदर इसके ये छुपा है। लिफ़ाफ़ा इनका हो सकता है बहुत नेगेटिव होता होगा, लेकिन अंदर का जो मैसेज है, वो बहुत ही प्यारा होता होगा। तो ऐसी मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको ज़रूर ट्रिक कर जाने वाले हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर शुरुआत की है। आपने भी इनको ट्रिक किया है आज की एनर्जीज़ के चलते। अगर आपने ऐसा ही कम्युनिकेशन रखा है, जो कि क्लियर नहीं है, अनक्लियर कम्युनिकेशन है, तो आपके पर्सन भी कुछ कम नहीं है। ये भी आपकी तरफ जो रेसिप्रोकेट करने वाले हैं, वो भी अनक्लियर होगा। तो यहाँ पर एक तरह का मुकाबला चल रहा है कि कौन जीतता है, यहाँ पर ये देखना होगा। आपके पर्सन भी बराबर से अपनी चाल चल रहे हैं और आप भी अपनी चाल चल रहे हो यहाँ पर। तो मामला जीत का है, और अगर यहाँ पर कोई भी जीत रहा हो, जीत दोनों की होगी गाइज़। तो ऐसी एनर्जीज़ आज के शिफ्ट के साथ मैं देख रही हूँ। इन सारी एनर्जीज़ का एक्सटेंडेड वर्ज़न जो है हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइज़, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।